हेलो डियर पाइसेस। पाइसेस यानी मीन राशि में सुरेश को ट्रिप्लस इन द टैरो से। तो आज हम पाइसेस यानी मीन राशि के लिए सिंगल्स की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जो सिंगल है, अपने आप को सिंगल मानते, अभी अनमैरिड हैं, कुंवारे हैं, या फिर अपने आप को किसी भी रीजन से सिंगल मानते हैं, चाहे वो विडो या विडोवर रहे हैं या डाइवोर्सी रही है, रीजन चाहे कोई भी रहा है, लेकिन अपने आप को सिंगल मानते हैं। तो ये रीडिंग 17 से लेकर 24 जुलाई तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहे देख सकते हैं। अगर पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम आपका रिसेंट पास देखेंगे, फिर देखने वाले हैं कि प्रेजेंट करंट एनर्जी क्या रहेगी, और नया पर्सन, कोई नया प्रेमी इन दिनों आपका लाइफ पार्टनर बनने आ रहा है तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी, और अगर किसी पास पर्सन से आप डील करते थे, अटैचमेंट फील करते थे, तो उसकी वापस आना की एनर्जी क्या है, और लास्ट में हम मैसेज या गाइडेंस देखेंगे। तो रिसेंट पास देख लेते हैं आपका क्या रहा है। 9 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ कप्स। तो आपका रिसेंट पास्ट बता रहा है कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपको प्यार में मतलब जिस बंदे या बंदी पर आप विश्वास करते थे, भरोसा करते थे, या उनके साथ रिश्ता बनाना चाहते थे तो कहीं ना कहीं वो रिश्ता आपका खत्म हो गया, टूट गया है। आप दोनों में अनबन हुई, परेशानी हुई, और दोनों ही इस परेशानी से, इस तकलीफ से आप जूझते दिखाई दिए हैं। तो कहीं ना कहीं उन रिश्तों को सुधारने के लिए आपको लगता है कि इस रिश्ते को एक मौका और देना चाहिए। आपकी दिली तमन्ना तभी पूरी होगी, आपकी विश फुलफिलमेंट तभी पूरी होगी जब ये रिश्ता एक बनेगा, इसमें खुशियां वापस आएंगी आप, और ये रिश्ता आगे बढ़ेगा। तो इसके लिए आप स्टैंड लेते दिखाई दे रहे हैं, भले ही चाहे आपको कितनी ही परेशानी क्यों ना हुई हो, या सामने वाले को परेशानी क्यों ना हुई हो, लेकिन आप चाहते हैं कि रिश्ता फिर से आगे बढ़े, फिर से इस रिश्ते में खुशियां आए, और इस रिश्ते के लिए आप स्टैंड लेने वाले हैं। इस रिश्ते के लिए, इस रिश्ते को एक मौका और देना चाहते थे। इस तरह की एनर्जी आपको रही है उन बिगड़े रिश्तों को सुधारने में, जो आप में अनबन चली हुई थी, परेशानियां आई हुई थी। तो आपकी दिली तमन्ना रही है, आपकी विश फुलफिलमेंट आपको महसूस हुआ कि तभी पूरी होगी जब फिर से इस रिश्ते को स्टैंड मिले, फिर से ये रिश्ते को एक मौका और मिले, क्योंकि चीजें दोनों तरफ से खराब हुई है, दोनों तरफ से ही चोटिल हुए हैं, दिल और मन दुखा है, आपका भी और सामने वाला का भी। तो इस तरह की एनर्जी आपकी पास्ट में बता रही है। जो रिसेंट पास्ट बीता है, उन चीजों को ठीक करने में, उन चीजों को सही करने में। तो देख लेते हैं प्रेजेंट करंट एनर्जी आपकी क्या बता रही है। फोर ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वॉन्ड्स। तो प्रेजेंट करंट एनर्जी आपकी बता रही कि जो एनर्जी, जो आपका जो पास्ट बीता है, ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस में रहा है, तो इसी वजह से शायद वहां आप स्टैंड लेते भी दिखाई दिए हैं, उस रिश्ते को मौका देते दिखाई दे रहे हैं। तो उन चीजों से आपने डिसाइड किया कि, और प्रेजेंट करंट एनर्जी बता रही कि अगर उस ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल से बाहर आ जाते हैं, समय के साथ, फ्लो के साथ चलते हैं, तो यूनिवर्स ही आपको आगे बढ़ने का एक मौका दे रहे हैं। भाग्य आपके साथ है, लक आपके साथ है, अच्छे आइडियाज आपको मिल रहे हैं, अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है। तो अगर उसको एक्सेप्ट करेंगे, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे, तो आपका जो है एक बिगिनिंग, एक शुरुआत हो सकती है, और वही बिगिनिंग, वही शुरुआत आगे जाकर, फ्यूचर में जाकर एक ब्रांड न्यू बिगनिंग बन सकती है, यानी कि सक्सेस दिला सकती है, कामयाबी आपको मिल सकती है। तो प्रेजेंट करंट एनर्जी उन चीज़ों को ख़त्म करने में जो नेगेटिविटी दे रही है, जिनको जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, कहीं ना कहीं कंजूसी दिखा रहे हैं, चाहे वो जॉब, बिजनेस हो सकता है, कोई प्रॉपर्टी हो सकती है, कोई रिश्तेदार हो सकता है, आपकी सोच हो सकती है। तो उन चीज़ों से बाहर निकलने की यहाँ कोशिश करते दिखाई दे रहे हैं। तो और क्योंकि आपके पास सारा सब कुछ है, लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस में थे। तो उन चीज़ों से आपने डिसाइड किया कि जब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, जब तक आप इन चीज़ों को रिलीज नहीं कर देंगे, तो समय के साथ जो यूनिवर्सिटी आपको आइडियाज़, मौका दे रहे हैं, उनके साथ आप एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करते दिखाई दे रहे हैं।
तो देख लेते हैं अगर इन दिनों कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है तो नए पर्सन की एनर्जी क्या हो सकती है। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स। जी नहीं, अभी नहीं लग रहा है कि कोई भी पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है। कहीं ना कहीं हो सकता है कि पास्ट में आपको धोखा मिला है। जिस बंदे या बंदी पर आपका दिल आया था तो वो आपके साथ कोई ऐसा राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य सामने आया, कोई सीक्रेट खुला है जो आपको काफी स्ट्रेस में डाल रहा है, काफी परेशानी आपको हुई है। या तो आपने उनको धोखा दिया है या तो उन्होंने आपको धोखा दिया है। तो इस तरह की एनर्जी दिखाई दे रही है। तो कोई अभी फिलहाल के लिए कोई भी, क्योंकि ओवर थिंकिंग में है आप, और अगर कोई बंदा या बंदी आपकी लाइफ में आ भी जाता है तो इन एंड आउट की ओवर स्थिति रहेगी। रिश्ता कभी बनेगा, कभी खत्म होगा। ट्रस्ट इश्यूज रहेंगे, आप एक दूसरे के मन में आप बिलीव और भरोसा नहीं कर पाएंगे, और कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य या तो आप उनसे छिपा सकते हैं या तो वो आपसे छिपा सकते हैं। इसलिए अभी इस एनर्जी में जाना आपके लिए सही नहीं है। ये एक धोखाधड़ी होगा आपके साथ या सामने वाले के साथ, या तो कोई ऐसा राज, कोई ऐसा भेद खुल गया है जिस बंदे या बंदी को अपना लाइफ पार्टनर बनाना चाहते थे, या तो सामने वाले को आपके बारे में पता चल गया है जो आप उनके साथ कोई सीक्रेट छिपा रहे थे, कोई सीक्रेट्स था, कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य था जो सामने आ गया है, कोई झूठ, कोई फ्रेब, कोई छल, जिस वजह से एक दूसरे पर बिलीव और भरोसा नहीं बन पा रहा है। तो ये रिश्ता यहाँ बनता दिखाई नहीं दे रहा, खत्म होता, बनने से पहले ही खत्म होता दिखाई दे रहा है। और जबरदस्ती इस रिश्ते को बनाने की कोशिश करेंगे तो इसमें इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति रह सकती है। आप परेशान हो सकते हैं, आप दुविधा में हो सकते हैं। तो देख लेते हैं अगर कोई पास्ट पर्सन इन दिनों आपकी लाइफ में आ रहा है जिससे आप अटैचमेंट फील करते थे या जुड़ा हुआ महसूस करते थे, तो उसकी वापस आने की एनर्जी क्या है। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ कप्स। जी, जो पास्ट पर्सन है वहाँ कहीं ना कहीं टीम एनर्जी, टीम एफर्ट लगाते दिखाई दे रहे हैं। उन चीज़ों को छोड़ते हुए जो इस रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही थी, तो आप इसमें कहीं ना कहीं हीलिंग मेडिटेशन लग रहा है कि आपने कुछ समय अकेले में बिताया है, हीलिंग की है, मेडिटेशन किया, स्पिरिचुअल ग्रोथ किया है ताकि इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझ सकें। और जो रिश्ता आप लोगों के बीच में था उसको बनाने के लिए आप दोबारा से वापस आते दिखाई दे रहे हैं, और उसमें आपको किसी की हेल्प लेनी पड़ रही है। किसी की हेल्प लेते हुए, या फिर जहां आप जॉब करते थे, बिजनेस करते थे, या फिर कोई घर का मेंबर, कोई पड़ोसी, कोई रिश्तेदार, उनकी मदद से टीम एनर्जी, टीम एफर्ट लगाने के लिए आप रेडी या तैयार दिखाई दे रहे हैं। उन चीज़ों को छोड़ते हुए जो आपके रिश्ते में रोड़ा बनी हुई थी, बाधाएं बनी हुई थी, उन चीज़ों को छोड़ने की कोशिश की जा रही है, और यहाँ रिश्तों में सुधार होता दिखाई दे रहा है। अच्छी एनर्जी बनती दिखाई दे रही है, और वापस से वो पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है और खुशियां मिलती नजर आ रही है। देख लेते हैं इसका यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकता है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, द हर्मिट। तो यूनिवर्स जी आपको यही मैसेज देना चाहते हैं कि जो रिश्ता आपका रुक चुका है, खत्म हो चुका है, या फिर खत्म होने की कगार पर है, अगर आप हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे, रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझेंगे, अपने पैरों पर खड़े होंगे और हीलिंग मेडिटेशन करेंगे, तो आपके अंदर से ही आपको अपने सवाल का जवाब मिलेगा कि आपको रिश्ते में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। और इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझते हुए, परिवार और फैमिली का सपोर्ट लेते हुए अगर आप आगे बढ़ते हैं तो ये रिश्ता आपको, जो पास्ट पर्सन है, जो पास्ट रिलेशन है, अगर आप उसमें वापस जाते हैं तो वो आपको खुशियां दे सकता है,
एक रिश्ता फिर से आगे बढ़ सकता है। पैसा, प्रॉपर्टी, सुख समृद्धि, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीजें मिलेंगे, अबंडेंस आएगा, खुशियां आएंगी। एक फैमिली, एक परिवार की तरह रिश्ता स्टेबल होगा। लेकिन इस रिश्ते की आपको अपनी जिम्मेदारियों को समझना होगा, अपने पैरों पर खड़ा होना पड़ेगा। रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझते हुए अगर आप आगे बढ़ेंगे तो तभी चीजें सही हो सकती हैं और ये रिश्ता एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत दोबारा से आप अपने पास्ट वाले रिश्ते में कर सकते हैं। नए पर्सन की एनर्जी आपकी लाइफ में अभी नहीं है, तो पास्ट पर्सन से अगर आप डील करना चाहते हैं तो वो आपके लिए अच्छा जा सकता है। आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट्स करना मत भूलिए, इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।